समाज के सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार व्यापक असंतोष है, तो 4 साल में इसलिए मैं कहता हूं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई। लेकिन कांग्रेस के तो नेता कहते हैं कि 68 से भी ज्यादा सीटें इस बार हम लाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। यही बात जनता के बीच जाके, जनता के सामने जा रहे हैं हम लोग, और जनता के मन में जो सरकार की आक्रोश है, जो वादा खिलाफी है, गाँव में जा रहे हैं, गांव में न सड़क बन रहे हैं, न पुल बन रहे हैं, न पुलिया बन रहे हैं, न स्कूल बन रहे हैं, न अस्पताल बन रहे हैं। कोई डेवलपमेंट के काम इस 4 साल में हुआ ही नहीं। नरवा गरवा घुरवा बारी के सिवाय कोई नारा लगा नहीं, इसके सिवाय कोई काम हुआ नहीं। और 4 साल में जनता ठगी महसूस कर रही है। ये 4 साल बीत गए। पर वो कह रहे हैं कि सारे उपचुनाव तो हमने जीते हैं, इससे साबित हो जाता है कि हमने सरकार में इतना काम किया और हमारे काम पर जनता मोहर लगा रही है बार बार। सारे उपचुनाव हम जीते। उपचुनाव में धनबल, जलबल, मन शक्ति के आधार पे उपचुनाव में ये स्थिति आ गई कि चुनाव हार रहे थे जब खैरागढ़ गए तो जिला घोषणा करना पड़ा। हिंदुस्तान में किसी राज्य में ऐसा नहीं होगा कि चुनाव के 8 दिन पहले नया जिला का निर्माण उस विधानसभा को बनाया जाए। इतना डर था हार का कि उनको नया जिला निर्माण करना पड़ा। तो ये उसका पैरामीटर नहीं होता। ये उपचुनाव से कोई पूरे छत्तीसगढ़ का मापदंड नहीं किया जा सकता। हाँ, आने वाला 2023 के चुनाव में जरूर फैसला हो जाएगा। अपनी सरकार का आप दावा तो कर ही रहे हैं, क्या आप भी वही कहेंगे जो बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे, या कोई सीटों का आंकड़ा आपके जहन में है? नहीं, 100% ये मैं कह सकता हूं कि 23 में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। इसमें अब कोई शंका किसी को नहीं रह गया। 4 साल में भूपेश बघेल के काम को आप कितने नंबर देते हैं? नंबर देने लायक कोई काम किया हो तो नंबर दिया जाता है, और नंबर यदि पेपर कोरा छोड़ दिया जाए तो उसको देखने सफाई के अंक मिल जाते हैं। तो इसमें सफाई के अंक मिलेंगे क्योंकि पूरे पेज खाली हैं। जो डेवलपमेंट का वादा किया था, जो आज मैं आपको जो धरातल की सच्चाई बता रहा हूँ, हमने इस 15 साल की यात्रा में छत्तीसगढ़ में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। स्कूलें नहीं थी, 20,000 स्कूल से बढ़ा के 60,000 स्कूल का निर्माण किया। 1,000 किलोमीटर, 1,800 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी, उसको 22,000 किलोमीटर सड़क बनाया। सड़कों का जाल बिछाया, 30,000 किलोमीटर स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे का था, उसको 60,000 किलोमीटर तक पहुंचाने का काम किया। गरीबों को छत्तीसगढ़ में 1 रुपया किलो चावल देने की शुरुआत हमने की। 16% ब्याज दर से सहकारी बैंक से ऋण में 0 ब्याज दर में उनको सहकारी बैंक से कर्ज देने का काम किया। और इनके 4 साल में जो स्कूलें बन गई हैं, जो सड़कें बन गई हैं, उसके रिपेयर के लिए 4 साल में आप आश्चर्य करोगे कि नए काम की बात छोड़िए, पर PWD डिपार्टमेंट जब अपने काम की लिस्ट जारी करता है तो 4थे साल बजट में प्रावधान रखा तो मुझे लगा कि नई सड़कें होंगी। नए सड़कों का प्रावधान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ रिपेयर के लिए, एनुअल रिपेयर के AR के लिए फंड था। यानी कोई नई सड़क नहीं बनेगी, सिर्फ रिपेयर होगा। सड़क बनेगा तो सिर्फ भूपेश जी के विधानसभा पाटन में, और सड़क बनेगी तो PWD मिनिस्टर के दुर्ग क्षेत्र में। बाकी पूरे छत्तीसगढ़ में गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़क आपको देखने को नहीं मिला। शायद राजीव गांधी पद यात्रा में इसलिए नहीं आए कि उनको मालूम था गड्ढे वाली सड़क में कहाँ चलूँगा मैं। यही जो एक कारण लगता है मुझे।